हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, टू टाइप्स के सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? पहले हमने डिस्कस किया था गैस इन लिक्विड, इसमें हमने हेनरी लॉ पढ़ा था। फिर लिक्विड इन लिक्विड, इसमें हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। ठीक है। तीसरा टाइप का सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, कि किसी लिक्विड में हम क्या मिलाएंगे? सॉलिड सॉल्यूट। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस में हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें हमने पढ़ा था हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ एंड सॉलिड इन लिक्विड में हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड में, ठीक है, किसी प्योर सॉल्वेंट कहिए या लिक्विड कहिए, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। अब क्योंकि सॉलिड तो वेपर थोड़ा ही नहीं बनाएगा, सॉलिड को क्या मैं कह सकता हूँ? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए, सॉलिड ऐड कर दिया जाता है, उस केस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जाती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे नहीं। उनको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या? जब किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड या फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, तब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जाती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे नहीं। उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने वाटर ले लिया, लिक्विड, इसमें कोई सॉलिड या नॉन वोलेटाइल सॉलिड मैंने डाल दिया, ग्लूकोज। कितना? 1 मोल मान लो। ठीक है। एक और सॉल्यूशन लिया, उतना ही वाटर लिया, उसमें हमने डाल दिया 1 मोल यूरिया। अगेन यूरिया सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। 1 मोल ग्लूकोज या 1 मोल यूरिया लिया। इन दोनों सॉल्यूशंस में देखा गया कि कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आ रही थी। ठीक है। प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आ रही मतलब वो प्रॉपर्टीज खाली सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, उनके नेचर पे नहीं। क्योंकि यहाँ ग्लूकोज, यहाँ पे क्या यूरिया है, ग्लूकोज 1 मोल, यूरिया 1 मोल, सॉल्यूट का अमाउंट सेम है। ठीक है। उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आ रही थी। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उन सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे नहीं, उनको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेफिनेशन: the properties of solutions which depend only on number of non-volatile solute particles irrespective of their nature। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कीजिएगा कि इसको only on number of non-volatile solute particles irrespective of their nature, इसको अंडरलाइन कीजिएगा।
relative to the total number of particles present in the solution are called colligative properties। ठीक है, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। ठीक है, अब पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं, एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कहाँ लगाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हमेशा। सॉलिड को आप कह सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि सॉलिड होता है नॉन वोलेटाइल, उड़ता नहीं है। ठीक है, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम किसी लिक्विड में डालेंगे तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल होगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड इन लिक्विड केस में ही लगाएंगे। और दूसरा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की। इसके नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अब नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। एक तो सॉलिड इन लिक्विड में लगाना, दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की या मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि सर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है सॉलिड पार्टिकल्स पे, सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करते हैं, उनके नेचर पे नहीं। ठीक है, ऐसी 4 प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है ऐसी। ठीक है, तो दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा TB। थर्ड है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा TF। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्या होती कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उनके नंबर पे नहीं। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब लगानी है, जब किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब। ये 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं पहली वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।